अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा महंगी हो लेकिन वो ट्रेंड में हो, फैशन में हो और ब्रांड हो, तो मन रखने के लिए उसकी जो सेकंड कॉपी होती है ना, वो ले ली जाती है। हालांकि सेकंड कॉपी भी इस तरह की बहुत महंगी आती है, लेकिन सेकंड कॉपी ले ली जाती है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा है ये आईबीएस यही काम करते हैं। जब भी कोई बड़ा गिफ्ट देना होता है, बर्थडे गिफ्ट या कुछ ऐसा, तो उसकी क्या किया जाता है कि एक कॉपी खरीद ली जाती है, सेकंड कॉपी फर्स्ट कॉपी कह के दे दी जाती है। तो एक हो तो गिनाऊं, यहाँ तक कि दुबई से भी सेकंड कॉपी लाई गई थी गिफ्ट के लिए। चलिए आज जो सेकंड कॉपी आई है उसके बारे में बता देते हैं आपको। जनाब ने सेकंड कॉपी व्लॉग डाला है, खुशामदीद। ये सेकंड कॉपी व्लॉग क्यों है? क्योंकि जो फर्स्ट कॉपी व्लॉग था, यानी कि जो डब्बा का था, वो दोपहर को अपलोड हुआ था और हमने भी अपने लास्ट पॉडकास्ट में बताया था कि शाम को जो है जनाब का व्लॉग आएगा। इस बार जनाब को बिल्कुल भी मौका नहीं मिल पा रहा है कि वो फर्स्ट कॉपी यानी कि सबसे पहले व्लॉग अपलोड करें, क्योंकि ये कंटेंट तो सिर्फ डब्बा का है और किसी का नहीं है। बात इसकी नहीं है कि वो बाद में व्लॉग आया, बात इसकी है कि हूबहू उसी की कॉपी है। जो फर्स्ट व्लॉग आया है डब्बा का, उसका हूबहू रूपांतरण है, या ये कह लिए उसकी कॉपी है। कुछ भी नया नहीं दिखाया है। हाँ, मैडम का इंटरव्यू जरूर नया है। अगर लास्ट के 3 मिनट को छोड़ दें तो सारा का सारा व्लॉग जो है डब्बा के व्लॉग की कॉपी है। एक एक इवेंट और एक एक मोमेंट, यहाँ तक कि इतने ज़्यादा जनाब लेजी हैं कि ब्लॉग की ओपनिंग भी नहीं ली और स्टार्टिंग में बस सिर्फ म्यूज़िक म्यूज़िक म्यूज़िक, जैसा कि उनकी आदत है। व्लॉग बनाते समय ना वॉइस ओवर करेंगे ना कुछ करेंगे, कैमरा घूमना शुरू हो जाता है और म्यूज़िक चलना शुरू हो जाता है। हर एक चीज़ कॉमन दिखाते हुए जनाब अपने लेक्चर पर आ गए, जहाँ उन्होंने एक भाई का फ़र्ज़ निभाते हुए पूरा का पूरा ये बताया कि भाई कैसे करके रेस्टोरेंट जो है अच्छा रन किया जा सकता है। ये कहिए कि शुरुआत के शौक के बाद में जब उनको लगा कि हाँ अब तो ये रियलाइज़ हो चुका है कि ये रेस्टोरेंट पूरी तरीके से खुल चुका है, तो अब अपना भी फ़र्ज़ निभाना पड़ेगा, या ये कहिए कि अपनी पर्सनैलिटी को भी आगे लाना पड़ेगा। अब जनाब ने एक अच्छे स्क्रिप्ट की तरह सारी बातें कह दी जो कि हम पिछले वाले व्लॉग में कह चुके हैं, तो इसलिए रिपीट करके बिल्कुल भी हम सेकेंड कॉपी नहीं बनाना चाहते। जितनी देर जनाब जो भाषण दे रहे हैं तो डब्बा जो है उनको ऐसे देख रही है जैसे उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा है, या फिर वो ये देखना चाह रही है। भाई से जितनी उम्मीद थी उससे ज़्यादा कर दिया भाई ने, क्योंकि यहाँ रिश्ते तो ऐसे चल रहे थे कि बस क्या पूछिए। डब्बा ने अपने व्लॉग में दिखाया ही है कि देव के बर्थडे के लिए वो गिफ्ट लेके गई है, बुके लेकर गई है, लेकिन वहाँ पर कुछ भी भैया भाभी को उसने किसी को भी नहीं दिखाया। साथ साथ भैया भाभी ने भी जब बर्थडे मनाया था देव का तो इनको नहीं इनवाइट किया, या फिर ये कहिए कि फैमिली वहाँ पे नहीं थी। जब रिश्तों में इतनी ज़्यादा कड़वाहट आ जाती है तो उसको टाइम लगता है उसको पिघलने में और आइस ब्रेक होने में। जनाब ने दूसरी बार भी अपना भाषण दिया, लेकिन उसके बाद में राशिद भाई ने जो एक ही लाइन कही और बहुत अच्छी लगी, उन्होंने कहा कि हर हालत में इस्लाम की इज्जत रखनी है। देखिए, इसको बिल्कुल भी धर्म से मत जोड़िएगा, पर एक सीख दी गई है इस्लाम के अंदर कि अपने लोगों के साथ में मेहमान नवाजी जो है वो इतने अच्छे तरीके से करनी चाहिए, उसमें कोई भी कमी ना रह जाए। बेशक आप जो है अपने लिए कमी कर लें, लेकिन मेहमान नवाजी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। साथ साथ इस्लाम भी ये देता है कि साफ़ सफाई से होना चाहिए, सब कुछ नीट एंड क्लीन होना चाहिए, तो भी वो हाइजीन उसमें मेंटेन रहने चाहिए। अब देखिए ना, 5 बार वजू बनाया गया है, तो वजू बनाने का मतलब ये है आप अपने तरीके 5 बार पाक करते हैं और इस तरीके से हमेशा नीट एंड क्लीन और हाइजीन मेंटेन रखते हैं। और दूसरा, सेवा का भाव, यानी कि सर्विसेज, ऑलवेज अपनी बेस्ट सर्विसेज देनी चाहिए, अपनी बेस्ट सेवाएं देना चाहिए। तो देखिए, समझने वाले के लिए बहुत कुछ है, वरना तो आप ये कह सकते हैं कि ये तो एक सिर्फ एक धर्म का प्रचार वाली बात हो गई। जनाब का एक चिर परिचित डायलॉग है, यानी हिट डायलॉग है। वो पापा के पास जाते हैं और जाकर ही सिर्फ इतना ही पूछते हैं कि पापा आपको कैसा लग रहा है। लगता है इनको पत्रकार बनने की बहुत ज़्यादा तमन्ना थी, लेकिन बन गए ये एक आर्टिस्ट। ये फिर भी पापा से तो पूछ ही लेते हैं, पापा आपको कैसा लग रहा है। इससे ज़्यादा बातें पापा से कभी करते नहीं हैं। वो बात दूसरी है कि बिग बॉस के बारे में ज़रूर उनसे सलाह मिला ली थी और उनका एटीट्यूड भी पूछ लिया था कि वो अगर बिग बॉस में मना कर रहे हैं तो फिर ये गई थी तो इसका जाना ठीक था या नहीं था, या ये ज़्यादा लड़ती है और मैं जो सीधा हूँ। वहाँ भी एक तरह से पापा से तारीफ़ करवा ली थी अपनी। रेस्टोरेंट की जो किचन है एक साइड से काफ़ी हद तक सड़क पर आ रही है, यानी कि जो पेडेस्ट्रियल होता है ना वहाँ तक आ रही है। जब आप लंबा रन करना चाहते हैं अपने रेस्टोरेंट को, यानी बिजनेस को अच्छी तरह से रन करना चाहते हैं लंबे समय तक, तो आपको लीगल और इलीगल का बिल्कुल ख्याल रखना चाहिए। कभी भी कोई ऐसी ड्राइव आए कि जिसमें कि इलीगल तरीके से जो आपने बाहर एक्सटेंड किया हुआ है उसको डिमोलिश करने की बात आए तो आपके रेस्टोरेंट पर कोई दिक्कत ना आए, ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए, अगर लॉन्ग रन में जाना है तो एथिक्स के साथ
साथ में ही आप बिजनेस कर सकते हैं और वही आपको लॉन्ग रन में आगे ले जा सकता है। और भाई जनाब 2.0 को तो बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि वो नॉन वेज का बहुत ज़्यादा शौकीन है, जबकि पिज़्ज़ा जो है उतना ज़्यादा नहीं लेती है। ये कहिए कि हमें आज ही सुनने को मिला, हमने पहले शायद ध्यान नहीं दिया, वो नॉन वेज लेती ही नहीं है। मैडम भी अपने टेस्ट के रिव्यू दे रही हैं खाने के, उसके बाद में मोजितो के। ये समझ में नहीं आया, जब गिलास उठा ही लिया था तो उसको सिप करके ख़त्म करना था, ये क्या किसी के लिए छोड़ दिया, फिर कोई आके क्या टेस्ट करेगा इसको। मैडम ने एक बार भी ये नहीं कहा कि ये क्रैंकी हो रहा है, मुझे यहाँ से भागना है, मुझे यहाँ से जाना है। जैसे कि जब इसने अपने नए फ्लैट में कुरान खानी रखी थी, तब मैडम वहाँ से फटाफट भाग खड़ी हुई थी कि बेबी क्रैंकी हो रहा है। बेबी के क्रैंकी होने से एक बात याद आई, आप देखिए जब वो आई थी यानी कि पिछले वाले व्लॉग में, तो दिखाया था कि उसने टी शर्ट पहनी हुई है जो कि वाइट कलर की है, और ये बताया भी मैडम ने स्पेशली कि ये तुम्हारी दी हुई टी शर्ट है। लेकिन जब फैमिली फोटोग्राफ हो रहा है तब देखिए बच्चे की ड्रेस बदल गई है। अब इसका रीजन हमें बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैडम के साथ में ऐसा होता रहता है। मैडम बिल्कुल भी ये चेक नहीं करती हैं कि बच्चे ने क्या किया है क्या नहीं किया है, यानी हमेशा उसको डायपर को चेक करना भूल जाती हैं। नॉर्मली तो ऐसा होता है, देखिए भाई जितनी भी अच्छी लेडीज़ हैं जो कि अपने बच्चे का पूरी अच्छी तरह से ध्यान रखती हैं, वो क्या होता है घर से बाहर निकलते हैं तो बच्चे का डायपर वगैरह चेंज करके, मतलब फ्रेश डायपर के साथ में वहाँ से निकलते हैं, और उसके बाद में कुछ डायपर्स जो है अपने बैग में हमेशा कैरी करके रखते हैं कि इमरजेंसी में वो काम में आ सके, क्योंकि बच्चों के साथ में ऐसा होता है। अब ये रेस्टोरेंट तो मीरा रोड पे ही है, यानी जहाँ इनका फ्लैट है वहाँ से कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं होगा, तो ऐसे में कोई ये तो है नहीं कि घंटों की ये यहाँ पर ट्रैवलिंग करके आ रहे हैं। बच्चे का डायपर जो है सुबह 2-3 घंटे पहले या 4 घंटे पहले बदला था, तो इसलिए अब बच्चे के साथ में ये प्रॉब्लम हो सकती है कि उसका डायपर फिर दोबारा से फुल हो जाए। लेकिन मैडम को क्योंकि ये ख्याल ही नहीं रहता कि क्या करना क्या नहीं करना। इससे पहले जब दुबई गए थे तब वो वहाँ पे एयरपोर्ट पे ही बच्चे को पूरा नहलाया गया था, क्योंकि बच्चे ने सारा कुछ ख़राब कर दिया था। लगता है यहाँ पे फिर दोबारा से हुआ है, तभी वो वाला जो टी शर्ट पहनी थी वो उसको निकाल कर दूसरे कपड़े उसको पहनाए गए हैं पूरे के पूरे। अगेन जो मैडम जो अपनी माँ बनती हैं, और हमारे को भी बहुत सारे लोग लेक्चर देने आ जाते हैं कि भी वो माँ है, वो कुछ भी कर सकती है, तो माँ जो है ये भी कर सकती है। ये भी आप देख लीजिए ये कैसी माँ है। इसको हर बात पे लेक्चर देना बहुत आता है। अभी जब बर्थडे आया था तो अब डॉक्टर्स के साथ में इतना ज़्यादा लेक्चर्स दिया गया था, इतना ज़्यादा लेक्चर दिया गया था। हालांकि हम एक पॉडकास्ट बनाने वाले थे इस बात के ऊपर कि वो कौन सी चीज़ है जो आप छुपाना चाहते हो इतने सारे डॉक्टर्स से मिलकर, और दोबारा से रिक्रिएट करना चाहते हो, या ये कहिए कि अपने आप को सही प्रूव करना चाहते हो। क्योंकि हमने खुद के ही पॉडकास्ट उस टाइम के निकाल कर देखे थे और हमें याद आ गया कि हमने बहुत सारी बातें उस टाइम में इनकी बताई थी और इनकी पकड़ी थी जो कि इनकी गलत थी और जो इन्हें अपने व्लॉग्स में दिखाई थी। होता क्या है, नॉर्मली जो लेडीज़ इतना ज़्यादा लेक्चर्स देती है ना, वो वास्तविक ज़िंदगी में वैसा नहीं करती हैं और उससे कहीं दूर होती हैं। उसके बाद में आ जाती है इंटरव्यू की बारी, यानी कि मेजबान जो है ना उनका इंटरव्यू किया जा रहा है कि आप बताइए आपको कैसा लग रहा है। सबसे तो पूछ रहे हो कि आपको कैसा लगा। जब आपका सपना पूरा हो जाता है तो जब आपको कैसा लगता है। अब देखिए जवाब में डब्बा कहती है कि भाई खुशी तो हो रही है, लेकिन उससे ज़्यादा डर लग रहा है कि क्या होगा, कैसे होगा, लोग पसंद करेंगे या नहीं करेंगे। अब जिम्मेदारी बढ़ गई है, लोगों को सर्विसेज देनी है। देखिए ये नज़रिया जो था ये डब्बा का नज़रिया था। एक दूसरा नज़रिया जनाब दे रहे हैं अपना कि ऐसा होता है कि आप एक सपना देखते हैं, उस सपने को पूरी तरह से जीते हैं और उसके बाद में उसको पूरा करते हैं। यहाँ तक एक बात पूरी होगी, आप अपने मकसद में कामयाब रहे और आपने वो चीज़ हासिल करी, ये हो गया। अब इसके बाद में अल्लाह पर छोड़ दीजिए। देखिए ये सोच जो है जनाब की है, तो ये दो अलग अलग सोच हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर रेस्टोरेंट की बात हुई है, कोई सपने की बात हुई है, तो सपने को पूरा करना सिर्फ रेस्टोरेंट खोलने से पूरा नहीं हो जाता। उसको जब तक अच्छी तरह से आप रन नहीं कर लेते तब तक वो सपना पूरा नहीं है। आपका सपना है कि एक बाइक बनाएं, आपने मेहनत करके बहुत ज़्यादा जद्दोजहद करके एक बाइक बना ली, लेकिन अगर वो बाइक चलती नहीं है और चला नहीं पाते हैं तो फिर उसका मतलब क्या है। इसी तरीके से जो सपना है वो सपना जब भी पूरा माना जाता है कि जब वो उसका फल दिखाई देने लगे, या फिर ये कहेंगे उसके फल भी आपको मिल जाएं। आप एक पेड़ लगाते हैं, रात दिन सींचते हैं, उसको धूप छाँव सब में रखते हैं, वो बड़ा हो जाता है, लेकिन जिस दिन वो फल देता है उस दिन आपको लगता है कि आज मेरी मेहनत पूरी तरह से सफल हुई है। इसलिए मेहनत विदाउट रिजल्ट कुछ भी नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि बस मेहनत कर ली ये काफ़ी हो गया, लेकिन मैं ये कहूँगा कि रिजल्ट मैटर करते हैं। आपका इस सब के बारे में क्या ख्याल है, आप लोग भी बताइएगा कि आप क्या मानते हैं कि रिजल्ट मैटर करता है या नहीं करता है।
देखिए सारी जद्दोजहद किसके लिए की, उस रिजल्ट के लिए कर रहे हो ना, ये जितनी भी जद्दोजहद कर रहे हो, तो इसलिए उसको मैं पीछे क्यों रहना, उसको भी कामयाब करके छोड़ना है, और तभी आपकी जो है सफलता मानी जाएगी और तभी आप कामयाब माने जाएंगे। सॉरी, लगता है मैं अपने कंपनी वाला मोटिवेशनल स्पीच पर आ गया, पर मेरे को तो व्लॉग का रिव्यू करना है। जैसे ही फनी सारा क्रेडिट अपनी फैमिली को देना चाहता है कि ये सारा जो इस फैमिली की वजह से है, उनके कॉपरेशन की वजह से है, तुरंत ही मैडम को बोलने का मौका मिल जाता है। लेकिन कुछ भी कहिए, आज वो बिल्कुल सच बोल रही हैं और दिल से बोल रही हैं। भाई कुछ भी कहिए, उसने इस लड़की के लिए बहुत कुछ किया है। ये लड़की उसको भूल सकती है, पर ये कैसे भूल सकती है कि मैंने इस लड़की को आज यहाँ तक पहुँचाया है। जब ये लड़की कुछ भी नहीं थी तब इसके साथ में मेहनत करी थी और इसको हर तरह की जो सहूलियत दी थी और हर तरह से आगे बढ़ने के लिए मौका दिया था। साथ साथ इसमें जो भी कमियां थी उस सब पर काम करके उसको वो अच्छा बनाने की कोशिश की थी। बीच में एक ऐसा दौर आ गया कि दोनों ही बिल्कुल अपोजिट हो गए और एक दूसरे के लिए राजनीतिक चालें चलने लगे। और एक ऐसा भी टाइम आया कि जब एक दूसरे का सामना भी नहीं करना चाहते थे। शादी के बाद में काफ़ी दिन तक दोनों आपस में मिले तक नहीं थे। बस ये कह दिया जाता था व्लॉग में कि हाँ भाभी के पास गए थे मिलने के लिए, लेकिन वो बाथरूम में थी, और वो खुद कह दिया करती थी मैं बाथरूम में थी लेकिन वो चली गई। लेकिन आज इस सबको देख कर कि उसने कितना अच्छा तरीके से रेस्टोरेंट को डेकोरेट किया है और किस तरह से मैनेज किया है कि ये सब चीज़ें ये दिखाई दे रही हैं आज अच्छी तरीके से, तो आज सचमुच में ही उसकी तारीफ कर रही हैं और सही बात बोल रही हैं। अब ये सीख तो डब्बा को लेनी चाहिए कि अपने अपने ही होते हैं। अगर उनके भी अगर आप अगेंस्ट जाओगे तो आपको क्या मिलने वाला है, उससे कुछ भी नहीं मिलने वाला है। ये ढकोसलेबाजी, ये जो ड्रामा करते रहते हो, ये बंद करो। जो असलियत में हो वो सामने आओ, वही ज़्यादा अच्छा, तभी आप एक अच्छे इन्फ्लुएंसर कहलाओगे। जैसा कि होता है सब लोग तारीफ़ करते हैं और ये बताते हैं सब कुछ अच्छा है अच्छा है अच्छा है, लेकिन मैडम की एक खासियत है, वो डिटेलिंग बहुत करती हैं और माइक्रो चीज़ों को ध्यान में देती है और उसी को देती हैं। देखिए यहाँ पे हम बिल्कुल भी मैडम के ये नहीं है कि मैडम को ये कह रहे हैं मैडम बहुत अच्छी है। अगर कोई अच्छी चीज़ हमें दिखाई दे रही है तो डेफिनेटली हम उसको अप्रिशिएट करेंगे। और यहाँ पर वो जिस तरह से डिटेलिंग करके इस रेस्टोरेंट की तारीफ़ कर रही है, यह रेस्टोरेंट नहीं कहना चाहिए, अभी रेस्टोरेंट तो तब होगा ना जब सब लोग आके तारीफ़ करेंगे कि हाँ भाई यहाँ खाना अच्छा है जिसके लिए बनाया गया है। लेकिन हाँ, रेस्टोरेंट की जो डेकोरेशन है उसके बारे में जो वो तारीफ कर रही है, माइक्रो लेवल पे उसकी एनालिसिस कर रही है, किस तरह से उन्होंने कलर चूज़ किया है, किस तरह से रंगों का चुनाव किया है अलग अलग टाइप के। उसके बाद में जो रूफ है, जो सीलिंग है, सीलिंग का डेकोरेशन कैसे किया है, वहाँ फ्लावर्स वगैरह सबका यूज़ किया है। इवन देन लाइटिंग कहाँ से आएगी, फिर उसकी डिटेलिंग करी गई है। मिरर कैसा रखना है, शीशा कैसा लगेगा, टेबल कैसी होगी, क्रॉकरी कैसी होगी। और ये तब है जबकि घर के अंदर कोई भी इस फील्ड में नहीं है या कि ये कि रेस्टोरेंट या खाने के बिजनेस में नहीं है। उसके बाद में भी इस बिजनेस में आए और मैडम फिर वहाँ अपना भी नुक्ता दे रही हैं। यानी वो कैसे करती हैं, अगर वो ऐसा काम करती हैं या कोई भी काम करती है तो कैसे करती हैं कि 2-4 जगह गए और वहाँ जाके टीपा मतलब कॉपी किया और उनमें से जो अच्छा लगा वो यहाँ पे आके इम्प्लीमेंट कर दिया। वही बात यहाँ पे कह रही है कि जगह जगह ये लोग गए होंगे और वहाँ से अच्छी चीज़ें देखी होंगी इन्होंने। अब यहाँ कहने को तो मैडम ये भी कह सकती थी कि हाँ इसने मुझसे पूछा, क्रॉकरी के बारे में पूछा, या किसी भी एक बार भी इसने कोई भी अगर सलाह मिलाई हो, मतलब किसी भी एक चीज़ के लिए, तो हो सकता है क्रेडिट लेने के लिए मैडम ये कह देती कि हाँ इसने मुझसे सलाह मिलाई, इसने देखा बट बहुत अच्छा किया। तो अपने को क्रेडिट नहीं लिया मैडम ने, कहीं पर भी क्रेडिट नहीं लिया, पूरा क्रेडिट जो है इन दोनों को दिया और ये कहा कि डेफिनेटली ये इन लोगों की मेहनत है और इन लोगों ने ये कलेक्शन जो किया है ये बहुत अच्छा है। अब भाई इतनी डिटेलिंग के साथ में अगर कोई तारीफ़ करेगा तो तालियां तो मिलेंगी। तो मैडम को तालियां मिली, वो जनाब ने जो भी कुछ कहा था बहुत अच्छा कहा था, लेकिन तालियां मैडम को मिली। अब देखिए ये तो हो गया, तारीफ़ें हो गई, सब कुछ हो गया। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है आप कैसे करके अपनी हॉस्पिटेबिलिटी को बेस्ट लेवल तक लेकर जाएंगे जिससे कि लोगों को अच्छा लगे और वो यहाँ की हॉस्पिटेबिलिटी और साथ साथ खाना और उसके बाद में सर्विंग और पूरी तरह से जो सर्विसेज आप दे रहे हैं उसको बेस्ट कह सकें। अब इस बात की बारी है और इसी पर ही ये बिजनेस टिका हुआ है। कि अब वही बात आ गई ना, यूट्यूब पर जिस तरह से तुमको इतना ज़्यादा कमेंट किए जाते हैं, नेगेटिव कमेंट किए जाते हैं, नेगेटिव नहीं होते वो तुम्हारे भलाई के लिए होते हैं, तुमको करेक्शन करने के लिए होते हैं। अब तुम उस पर ये बैठ जाओ लेकर के भी हमारे तो पापा खुश हैं, हमारी मम्मी खुश हैं, हम खुश हैं, तो फिर क्या प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं होता। जब आप लोगों का बिजनेस करते हो, लोगों के लिए बिजनेस करते हो, चाहे वो यूट्यूब
हो चाहे रेस्टोरेंट हो, तो आपको उनकी भावनाओं का, उनकी फीलिंग्स का, उनके कमेंट्स का, उनके विचारों का आदर करना पड़ेगा, इज्जत करनी पड़ेगी, तभी आप वो काम अच्छी तरीके से कर पाओगे। रेस्टोरेंट में भी वही एटीट्यूड रखा कि जो यूट्यूब पे रखते हो, तो ये रेस्टोरेंट बिल्कुल भी चलने वाला नहीं है। चाहे ये व्लॉगर हो चाहे कोई भी व्लॉगर हो, उन सबको ये चीज़ें फॉलो करनी पड़ती हैं, जब भी वो बड़े व्लॉगर बन पाते हैं, अपने जो सब्सक्राइबर हैं उनको रिटेन कर पाते हैं, अपने व्यूज़ को मेंटेन कर पाते हैं। और भाई लास्ट में आके फिर अम्मी के भी कमेंट, अम्मी के कमेंट क्या होने हैं, जो होने वो सबको पता है कि भाई बेटी ने बहुत अच्छा किया है। हर माँ को खुशी मिलेगी अगर उसकी बेटी कोई अच्छा काम करे। तो आपको क्या लगता है जो रेस्टोरेंट खोला है ये किस तरह चलेगा, या अच्छा चलेगा या क्या होगा, उस पर अपने विचार जरूर दीजिए। हमने तो अपनी बात कह दी कि किस तरह से रेस्टोरेंट बिजनेस जो है रन कर सकता है या इनको रन करना आ सकता है। अपना एटीट्यूड इनको 101% चेंज करना पड़ेगा। एंड करते हैं इस पॉडकास्ट का। आपके कमेंट्स का हमें हमेशा इंतजार रहता है। प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।